नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है, समय समय पे विभिन्न गौशालाओं में विजिट करता हूं और आपको एक से एक बेहतरीन जानकारी देता हूं। और आज मैं पहुंचा हूं सुदर्शन गिर गौशाला। सामने आप दृश्य देख सकते हैं, प्रकृति की गोद में कितना शानदार ये दृश्य है। चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिख रही है और बीच में दिख रही है अपनी गौ माता। और इस गौशाला के बारे में जानकारी लेने के लिए इसके ओनर हमारे सामने हैं, वो कैमरे के सामने करेंगे। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। ये गौशाला के बारे में बताइए कि इसका नाम आपने क्यों रखा, कब से स्टार्ट हुई और ये क्या भावना आपके अंदर जगी? दरअसल मेरे पिछली 3 पीढ़ी में गाय या खेत से किसी का कोई रिलेशन नहीं था जी। लेकिन गाय से पहले से इंटरेस्टेड था गाय में जी। तो पथमीड़ा गोदाम राजस्थान में हमने एक स्वामी जी से मुलाकात। 50,000 लाख रुपए के डॉग्स रखते हैं अपने घर पे, लेकिन गाय कोई रखना नहीं चाहता। जो एजुकेटेड है, जो सक्षम है, वो ही गाय रखना नहीं चाहता जी। तो हमने इस वजह से गाय के लिए कुछ करने का सोचा। हाँ। तो ये संवर्धन केंद्र शुरू किया। सौराष्ट्र में घूम के हमने अच्छी नस्ल की गिर गाय ढूंढी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नंदी रहता है, नंदी महाराज। जी सर। तो भावनगर ब्लड लाइन का नंदी हमने ढूंढा, प्रद्युमन नाम का जी। और उसी से शुरुआत की। सर, एक बात बताइए कि गिर गौशाला आज की टाइम बहुत प्रचलन हो रहा, मार्केटिंग बहुत हो रही। आपसे मैं कैमरे से पीछे बात कर रहा था, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी मेरे को बताई कि मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। इस लाइन में आपने बताया कि 3 ही ब्लड लाइन होती है, कौन कौन सी होती है और क्या उनके कहाँ वो मिलती है, और लोग अगर कोई लेना चाहेगा तो कैसे ले सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जो गुजरात के 3 प्रिंसली स्टेट थे। जी सर। एक भावनगर है, जसदण है, बाड़वा है और एक और ले लो तो भुवनेश्वरी पीठ गोंडल। जी सर। ये जो 3-4 जगह है, उन्होंने बहुत प्राचीन समय से इसका नस्ल संभाल के रखा। जी सर। ओरिजिनल। तो अभी आप किसी भी जगह जाओगे और अच्छी नस्ल होगी तो उसका ओरिजिन तो घूम फिर के ये 4 जगह पे ही आएगा। 5वीं जगह कोई नहीं है, इन्हीं से ब्लड लाइन से, इन्हीं से निकले हुए हैं सारे। ये 4-5 जगह से ही अच्छी जगह पे गाय गई है और आज किसी के पास भी होगा तो घूम फिर के ओरिजिन उनका ये 4-5 फैमिली में से ही किसी एक जगह पे होगा। इन्हीं से एक जगह से होगा। एक आज के टाइम ये हो रहा है कि युवा भाग दौड़ के बिजनेसमैन लाइन है या बढ़िया जॉब कर रहे हैं, वो इस लाइन में आ रहे हैं, फिर आके पता लगता है कि यार आपने सोचा कुछ और था, आज हो कुछ और रहा है। तो आप सच्चाई से बताइए कि ये बिजनेस कैसा है, प्रॉफिट वाला है? गौ सेवा के नाम से क्या लोग आड़ के पीछे कुछ और धंधा कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। प्रॉफिटेबल बनाने में तो काफी समय जाता है। जी सर। ये प्रॉफिटेबल ऐसे ही नहीं बनता क्योंकि पब्लिक में इतना अवेयरनेस नहीं है कि भाई पंचगव्य प्रोडक्ट जो भारतीय नस्ल की गाय है उसकी क्या महत्व है, क्या विशेषता है, ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या फायदा रहता है। सब अवेयरनेस वाले नहीं होते। जी सर। तो काफी वक्त जाता है, आपको अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाना होता है, लोगों को समझाना भी होता है, तभी वो थोड़े लोग तैयार होंगे अच्छी कीमत पंचगव्य प्रोडक्ट की देने के लिए। तो प्रॉफिटेबल बनाने में तो काफी समय जाएगा। और एक ये थोड़ा युवा लोग यूट्यूब पे देखते हैं, जो अच्छी खासी सेटल लाइफ होती है उसको छोड़ के आ जाते हैं। आपने बोला कि ये बिजनेस कम से कम 20 साल ले लेता है, 15 साल ले लेता है। हाँ, 10-15 साल तो अच्छी नस्ल डेवलप होने में चले जाते हैं। इसके बारे में और अब उन चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। पहले ये मैं आपकी ये सेट देख रहा हूँ, आपने अलग अलग सेट बना रखा है। एक सेट इधर है, एक उधर है, एक इधर दिख रहा है। इस सेट में आपने किस टाइप की गायें रख रखी है, क्या इनकी दिनचर्या होती है, कितने महीने की आपके पास गायें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप वर्णन कीजिए। छोटा बड़ा सब मिलके 45-50 के आसपास है मेरे पास गौवंश। और ये मैं देख रहा हूँ, ये कौन सी बच्चियां, छोटी बच्चियां, बछड़े, क्या है, कौन सी कैटेगरी की गायें यहाँ पे रख रखी है? ये सब मिक्स है, बछड़े बछड़ियां, 1-1.5 साल की सब ये कैटेगरी है। अगर अलग एज वाली गायों के साथ इनको रखेगी तो इनको वो मारेगी, खाने नहीं देगी। तो ये एज ग्रुप के हिसाब से पूरा कंपार्टमेंट बनाया है। आपने एज ग्रुप के हिसाब से कंपार्टमेंट बनाया। मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सी रेयर से रेयर 100 में से 1-2 गौशाला में इतनी कद काटी की इतनी शानदार मेरे को गायें दिखती है। आपने ऐसा, इनका मेरे को लगता है शोषण तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या खिलाते हो कि इनकी तंदुरुस्ती, इनका जो एकदम चमक है शरीर की, वो दूर से ही दिख रही है? तो ऐसा इसका क्या आप ऐसा करते हो सर? सबसे इम्पोर्टेंट तो उसकी माँ का दूध है उसके डेवलपमेंट के लिए। जी सर। तो 5-6 महीने तक तो कम से कम उसको दूध पिलाना चाहिए। उसको दूध पिलाना चाहिए। तो आप 5 महीने तक दूध पिलाते हो? हाँ।
और बाकी तो जो नॉर्मल चारा गाय सब खाती है वही खिलाते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऐसा फीड सप्लीमेंट वगैरह का इस्तेमाल काफी कम रहता है क्या हमारे। खिलाते हो चारे के अंदर सर इनको? ज्वार है, मक्का है, नेपियर है, हाँ वो जिंजवा करके सौराष्ट्र का एक ग्रास आता है, जी सर। वो है, ये सब खिलाते हैं। आगे आइए, आगे चलते हैं दूसरे शेड में आपका। तो जो गाय 1-1.5 महीने के बाद बच्चा देने वाली रहती है, हाँ उसको हम सेपरेट रखते हैं। जैसे ये सेपरेट गाय है, ये अभी बच्चा दिया है इसने। शायद 10 दिन के पहले उसने बच्चा दिया है। जी सर। तो इसका भी कितनी कौन सी ब्यात की है, क्या खूबी है इसकी, इसके बारे में थोड़ा, कितना लीटर दूध रहेगा? कद काठी में देख रहा हूँ अभी ब्याहित हुई है, और इसकी शरीर की जो कद काठी है, जो इसकी चमक है वो अलग से दूर से दिख रही है। तो आपने ऐसा क्या इसका ध्यान रखा है कि ये इतनी तंदुरुस्त दिख रही है, इसके थन भी अलग से दिख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखभाल तो सभी की एक जैसी ही होती है जी लेकिन जो आप कद काठी देख रहे हो, हाँ। उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हो, जी तो उससे उसको अपनी हेरिडिटी में मिलता है, जी सर। उसके माँ बाप से मिलता है। हाँ हाँ तो सभी का सेम ही देखभाल होता है, लेकिन ये आपको थोड़ी एक्स्ट्रा लार्ज लगेगी जी सर। और काफी उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा। बॉडी स्ट्रक्चर कितना आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना दूध इसके पास होगा अभी? और ये जो पीक पे जाती है, हाँ। जब पीक पे जाती जी है, सर। पर्टिकुलरली पीक पे जाती है, तब इसका एक वक्त का 8 लीटर दूध रहता है। 8 लीटर इसका हाँ। दूध रहेगा। और वो भी स्टेप बाय स्टेप कम होता जाता है। जो लोग दावा करते हैं कि भाई ये 6 महीना 8 महीना तक 20 लीटर देगी, 25 लीटर देगी, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप उसका कम होता जाता है। ये ब्राह्मण है सब 25 लीटर 24 लीटर की गाय नहीं मिलती ना मार्केट में सर? रेयर केस में पैदा होती है। 100 में से 1-2। हाँ, रेयर केस में पैदा होती होगी, हाँ लेकिन वो पूरे 8 महीने तक इतना नहीं दे पाती। जी सर। आगे इधर मैं देख रहा हूँ, इधर कौन से आपने बच्चे रख रखे ये हैं? दूध पीने वाले बच्चे हैं। सारे दूध पीने वाले। हाँ, ये भी काफी शानदार कद काटे के दिख रहे हैं। कितने महीने तक पिलाते हो? 4 महीने तक? कम से कम 6 महीने तक 6 उसको महीने तक पिलाते 2 हैं। आचन का आप दूध पिलाते हो इनको। आइए सर आगे चलते हैं। आपके शानदार नंदी मेरे को सामने दिख रहे हैं, नंदी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पैदा हुए बछड़े हैं। ये नंदी इतने शानदार मेरे को दिख रहे हैं कद काटे के भी सर। कौन सी ब्लड लाइन की ये है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कीजिए। ये भावनगर ब्लड लाइन का केशव करके बुल है, मेरे दोस्त का। कितने साल का है ये? उससे पैदा हुआ है। कितने साल का है? ये 3.5 साल का है। 3.5 साल का है। और इतनी भर इसकी कद काटी देख के ये लगता नहीं कि 3.5 साल का। क्या इसको अलग से आप देख रेख करते हो सर, खिलाने पिलाने में? कुछ नहीं, हाँ। जो सभी खाते ये वही खाता है। तो ये खाता, मैं और भी गौशालाओं में जाता हूँ, वहाँ तो ऐसी इसकी बॉडी शेप नहीं मिलता, यहाँ कुछ अलग होता है क्या? क्या आपको कुछ तो अलग करते होंगे सर? वो नस्ल का कमाल है यार। मैं अर्लियर बोला ना कि हाँ। भाई जो माँ बाप होते हैं, हाँ। उसी हिसाब से उसका बेटा यार बेटी आते हैं, तो ये कद काठी सब उसके खून में रहता है, उसके ब्लड का कमाल है। तो ब्रीडिंग के लिए इसको आप यूज कर रहे हो अभी? नहीं कर रहे? नहीं, मेरे यहाँ पैदा हुआ है तो मैं हर गाय में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आपका क्या रहता है, ब्रीडिंग प्रोसेस क्या रहता है? ये लोग ले जाते हैं। अच्छा, लोग ले हाँ। जाते हैं, वापस रिटर्न कर देते हैं? हाँ, नहीं वापस कई लोग खरीद के ले जाते हैं। ब्रीडिंग कितने साल के बच्चे के साथ आप स्टार्ट करते हैं सर? ब्रीडिंग कितने साल के होने के बाद आप स्टार्ट करते हैं? बुल का 2.5 से 3 साल के बाद उसको गायों के बीच छोड़ सकते हैं। 2 साल या 2.5 साल से पहले क्यों नहीं कर पाते सर? नहीं, उसको पूरा वक्त देना चाहिए, ग्रो होने के लिए, हाँ, सब कुछ होने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए। काफी- इसके इंटरनल ऑर्गन वगैरह सब डेवलप हो जाता है 2.5-3 साल तक। आगे देख रहा हूँ मैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कीजिए। ये कौन सी ब्लड लाइन? ये भावनगर ब्लड लाइन का है? कितने महीने का है? ये आपका यहाँ का ही नंदी है, क्या है सर? ये 4 साल का है, प्रद्युमन का बेटा है। अच्छा, और इसको भी आप बाहर अभी यहाँ पे अपनी गायों के लिए ब्रीडिंग नहीं करते सर? नहीं, मेरे यहाँ पैदा हुआ है तो उसकी माँ बहनें वगैरह सब अंदर होती है, तो क्रॉस ब्रीड हो जाता है? हाँ। तो आप ब्रीडिंग के लिए क्या करते हो, कहाँ से लेके आते हो फिर? मेरे पास बाड़वा ब्लड लाइन का बुल है, वो बाड़वा स्टेट। स्पेशली उसका यूज करते हो? उसकी हाँ। क्या खूबी रहती है सर? वो तो बहुत 200 साल पुराना संवर्धन केंद्र है। हाँ। बाड़वा रॉयल फैमिली। अच्छा, आगे चलिए सर। ये प्रद्युमन है जी सर। ये भावनगर स्टेट ब्लड लाइन का बुल है। आप इसके बारे में मेरे को कैमरे से पीछे कुछ हिस्ट्री बता रहे थे कि ये सबसे पुराना आपके पास इस गौशाला में बुल है, तो इसकी क्या खूबी है? आप ये अभी मेरे को लगता है अपने अंतिम चरण में है सर। कितने साल की उम्र हो गई इसकी? ये 20 साल के आसपास होगा। 20 साल का है। तो इसकी क्या खूबी है, क्या इसका अलग रुतबा है? मार्केट के अंदर भी मैं नाम काफी अच्छा सुनने को आ रहा है इसके ये बारे में। प्रोवन बुल है। हाँ। प्रोवन बुल उसी को कहते हैं जी। जो साबित हो चुका है कि भाई जिसकी बच्चिया में बहुत अच्छा ऑर्डर, साइज, शेप और मिल्क यील्ड आता है। कुछ एग्जांपल्स आपके पास होंगे, आपने इसके रिजल्ट जो पाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश। हाँ, मेरे पास उसकी 3 बच्चिया है जी। उसका भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। दूध क्या रहता है? इम्यूनिटी बहुत हाई रहता है, मिल्क यील्ड अच्छा रहता है जी।
16-18 लीटर के आसपास उनका पूरा यील्ड रहता है, पीक पर होता है तब। जी सर। और इसका जो फादर था वो गोंडलियो करके इंडिया का उस समय का सबसे बेस्ट बुल था। सबसे बेस्ट बुल था। सबसे बेस्ट बुल गोंडलियो आज तक माना गया है। हाँ। इवन उसके ब्राजील में भी प्रोजेनी है, जहां तक मुझे मालूम है। आप इतने नॉलेजेबल आदमी हैं सर, आपसे पूछना चाहूंगा बुल की क्या खूबी होती है, देखने में कैसे पता लग सकता है कि ये शानदार बुल है? ब्लड लाइन तो एक हो गया, इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि अपन पहचान सकते हैं कि शानदार बुल है? जो गिर के नॉर्मल फीचर्स होते हैं, उसका हेड फॉर्मेशन जी, लंबाई चौड़ाई जी, स्किन कोट का क्वालिटी, हाँ, वो सब गिर में चेक करते हैं लोग। गाय में लेकिन सब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके माँ बाप कौन है उस पर डिपेंड आप करता यहाँ है। पे अपनी पूरी ब्रीडिंग का हिस्ट्री आप रखते हैं क्या? आपको आइडिया रहता है कौन से गाय का कौन सा बच्चा है, किस ब्लड लाइन का है, किससे आपने ब्रीडिंग करवाई, ऐसा कैसे आप डाटा मेंटेन? हाँ, वो सब लिखावट रहती है। आगे चलते हैं। आपकी काफी शानदार गायें यहाँ झुंड के अंदर मेरे को दिख रही है। इनके बारे में बारिश की वजह से यहाँ थोड़ा वो तो ये तो हर गौशाला का ये रहता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। हाँ। ये सारी दूध देने वाली गाय झुंड के अंदर मेरे को दिख रही है, काफी अद्भुत, काफी शानदार दिख रही है। कद काठी के हिसाब से तो इनकी बॉडी शेप के अंदर तो सर आपने, मेरे को लगता नहीं, इसको कितने टाइम दाना वाना खिलाती हो सर? 2 वक्त, सुबह और शाम। और अलग से कुछ फीडिंग वीडिंग के लिए हरे घास के अलावा कुछ अलग से कुछ ऐसा होता है इनके साथ आप खिलाते हो? नहीं, अगर ऑर्गेनिक खेती से पैदा होता है हाँ। ग्रास इनका तो अच्छा रहता है। यहाँ भी एक मेरे को शानदार बुल नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए सर। ये बाड़वा स्टेट ब्लड लाइन का बुल है। हाँ। इसका बाप रुद्र करके है जी, और माँ का नाम वैशाली है। इसकी क्या खूबी है सर? ये 200 साल पुराना ब्रीडिंग सेंटर है बाड़वा का। बड़वा लाइन? हाँ। सबसे पुरानी ब्लड लाइन की बात करें तो भावनगर की ब्लड लाइन है क्या, बड़वा है, कौन सा है सर? भावनगर और बाड़वा वो दोनों रिलेशन में है। हाँ। उनका फैमिली रिलेशन है, दोनों एक दूसरे की जानकार है मतलब? हाँ। और इन गायों के बारे में बताइए, कितने लीटर की दूध देने वाली है, क्या है इसके बारे में सर? नहीं, कुछ भ्रम फैला हुआ है गिर गायों के बारे में। जी सर। वो मिथ में तोड़ना चाहता हूँ। बताइए सर, थोड़ी खुल के जानकारी दीजिए जिससे कि युवा जो वीडियो देखेंगे उनकी भी अकल थोड़ी बहुत खुले सर। वो वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, इतने सारी वीडियो है, एक गाय से 2 करोड़ कमाइए, 4 करोड़ कमाइए, तो वो भ्रम कैसे दूर किया जा सकता है? थोड़ी सच्चाई अवगत कराइए, क्योंकि इस जमाने में सच्चाई बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, आप एक उनमें से एक को बताइए सर। नहीं, जो दावे किए जाते हैं जी, कि 25 लीटर की गाय होगी, 30 लीटर की गाय होगी, वो सब बातें हैं, झूठी है। हाँ, सरासर झूठी है। हाँ, सरासर झूठी है। सच्चाई ऐसा नहीं है कि भाई रेयर केस में, मैंने जो अर्लियर बोला पहले जी सर, कि रेयर केस में ऐसा कोई जीव पैदा होता है जी, वो देती भी है, 20 लीटर तक तो होती है। जी सर। लेकिन जो दावे किए जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के जी, कि भाई अनलिमिटेड दूध देती है, अरे 40 लीटर तक का वीडियो मैंने देखा है। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में ऐसी गाय नहीं है। जी सर। 40 लीटर की बातें वो सब दावे है। और अब 20-25 लीटर की गाय होगी भी तो भी वो 1-1.5 महीने 2 महीने मैक्सिमम इतना यील्ड आएगा, उसके बाद उसका स्टेप बाय स्टेप घटता जाए। महीने दर महीने कितना कम होता जाता है सर? वो तो गाय के नेचर पे डिपेंड करता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर? हाँ, किसी का सेम नहीं रहता है। और अगर ये आपका वीडियो मेरे को पता है लोग देखेंगे, किसान भाई देखेंगे, युवा देखेंगे, यहाँ से गाय मेरे को इतनी शानदार दिख रही है, अगर यहाँ से कोई लेना चाहेगा तो आप बेचते हो? हाँ, जब भी हमारे रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं और जगह कम पड़ जाती है तो हम 1-2 गाय कम करते हैं। 1-2 गाय कम करते हो? क्या सीजन रहता है, किसके आसपास आप यहाँ से ले सकते हैं? कुछ अलग पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं? ये मानसून के सीजन को छोड़ के कोई भी सीजन में आए तो चलेगा। और इसके अलावा यहाँ से क्या घी, दूध, बाय प्रोडक्ट आप बनाते हैं, क्या करते हो, उसके बारे में जानकारी दीजिए। बाय प्रोडक्ट पंचगव्य में हमने अभी कुछ ज्यादा एडवांस काम नहीं किया है। जी सर। क्योंकि क्या है कि मैंने बोला ना आपको कि भाई पब्लिक में इतना अवेयरनेस नहीं है पंचगव्य प्रोडक्ट के बारे में। जी सर। तो किसान होगा, छोटा गौपालक होगा, वो बड़ा खर्चा करके ये सब बनाएगा और पब्लिक का रिस्पांस नहीं होगा तो उसका खर्चा सब फेल जाएगा। हमने एक दो चीजों में ट्राई किया लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस नहीं मिली। आप एक काम कीजिए, आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाइए, वहाँ मार्केटिंग कीजिए, लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि जानकारी के अभाव में एक तो आपका प्रोडक्ट नहीं सेल हो पाता है, दूसरा मैंने सोचा आपसे बात करूं कि घी की आपका पर्टिकुलर पर डे के हिसाब से कितना दूध यहाँ पे हो जाता है? यहाँ पे 40-45 लीटर के आसपास होता है टोटल। 40 से 45 लीटर आपका दूध होता है? क्योंकि
सभी गाय एक साथ तो चालू नहीं होती मिल्किंग। वो टाइम पीरियड के हिसाब से रहता है। 40 ऐसा तो है नहीं कि 40 से 45 लीटर आपका दूध होता है तो आप पर डे के हिसाब से उसको सेल करते हो। आधा दूध आपके बचता भी होगा। घी भी बनाते हैं। हाँ, घी बनाते। घी कितने रेट में मिलता है और कोई लेना चाहेगा एकदम शुद्ध प्योर घी तो कहाँ से ले सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? वो तो फेसबुक पे हमारा एक पेज है, हाँ, श्री सुदर्शन गौशाला करके, वहाँ जाइए, विजिट कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर है आपके? कॉन्टेक्ट नंबर अंदर रखा हुआ है, उसमें वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और एक लास्ट में इधर शेड दिख रहा है, इस शेड के बारे में क्या जानकारी देना यहाँ पे अभी गाय धोने का काम चालू है। गाय धोने का काम चालू है। बारिश की वजह से थोड़ा सा कीचड़ तो गंदगी काफी है सर। ये गाय में क्या है, नीचे पक्का फ्लोरिंग करना इतना अच्छा नहीं रहता है। जी सर। क्योंकि उसके अडर में तकलीफ रहती है, कई बार गाय गिर जाती है। जी सर। तो ये तो हर गौशाला में रहेगा सर। हाँ, कीचड़ विचड़ की समस्या मानसून के सीजन में ये तो करना पड़ता है। ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता सर? बारिश ज्यादा हो जाए तो पानी वानी भरने का ऐसी समस्या नहीं, इतने तो खराब पोजीशन नहीं आती है। हाँ। थोड़ा कीचड़ हो जाता है। कीचड़ हो जाता है। आज तक जितने भी लोगों ने पक्का फर्श बनाया है उनको उसका नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान नहीं हुआ। ये कौन सी कितने महीने की गायें दिख रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आप वर्णन करने को? ये सब मैच्योर गाय है, ये सब 3-4 साल 5 साल की गाय है। हाँ। उनका अभी दूधने का काम चालू है। बाजू में उसकी बच्ची दूध पीते हैं। अभी जैसे ये बच्ची दूध पी रही है तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये कितने महीने की है? ये 5.5 साल की है। 5.5 साल की है। और ये दूध निकाल रहे हैं यहाँ पे भाई। हाँ। ये भी 4-5 साल की मेरे को लग रही है सर। हाँ, ये तो 5-6 साल की होगी। 5-6 साल की। और लास्ट पर एक बात बताने, 4 से 5 साल की गाय हो जिसके 5 से 6 लीटर दूध हो तो मार्केट में क्या उसकी रेट रहती है? अफवाह फैल रखी है, बिचौलिया बीच में घुसे हैं। आपके हिसाब से नॉर्मली क्या रेट रहता है, रेंज रहता है? गाय का कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे पाओगे? पहले तो उसके माँ बाप कौन है, उसका पेडिग्री क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कि भाई वो उसका खुद का परफॉर्मेंस कैसा है, कि भाई उसकी यील्ड कैसी है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है जी, उस पर डिपेंड करता है। और आखिर में तो गौपालक को इतना अधिकार रहना चाहिए कि वो अपनी गाय की कीमत खुद तय करे। नहीं, ये गौपालक को तो रहता है सर। युवा है जो बिल्कुल अनजान है इस लाइन से, वो आएगा, उसको पता भी नहीं रहेगा कौन सी ब्रीड लाइन है, वो ऐसे पागल भी बना सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं कि इस रेंज में आपको गाय मिल सकती है मार्केट के अंदर अच्छी ब्रीड लाइन की, उसके बारे में थोड़ा सा? 100% गिर गाय ढूंढना अगर कोई, नो वरीज, कुछ नहीं करेगी। जो करने वाले को उसका बोल दूंगा। अच्छा। 100% डीएनए वाली गिर गाय तो आप ढूंढोगे तो उसका मार्केट रेट तभी 5 लाख 10 लाख के आसपास होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जी सर। लेकिन कोई अगर न्यू स्टार्ट करना चाहता है प्रोजेक्ट, तो उसको इस तरह की गाय लेनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के आसपास की अच्छी सी गाय जिसमें गिर के फीचर्स हो एटलीस्ट, वो 5-10 ले आओ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 50% हर्ड है आपका बुल। जी सर। नंदी। तो नंदी लाने में आपको जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छा नंदी, एकदम परफेक्ट नंदी लेके आना है। सब आपके बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा आपको नंदी खरीदने में यूज करना है। जी सर। नंदी अच्छा आ गया तो आपकी ब्लड लाइन पूरी सुधर जाएगी, आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा। हाँ, ये है सर। नस्ल जो अगली पीढ़ी की आएगी वो नंदी महाराज जी अच्छी ला सकते हैं। जी सर। और सेड वेट कैसा होना चाहिए डेयरी का? मैं देख रहा हूँ आपका भी आपने अच्छा खासा बना रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर 2-4 मिनट आप 1 मिनट बोलना चाहो तो आपकी इच्छा सर। ये काफी लोग गलती करते हैं। जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत बड़े आदमी हो, आप बहुत अच्छा भव्य शेड बनाना चाहते हो तो ठीक बात है। लेकिन जो मीडियम क्लास का आदमी है और स्ट्रगलर है, जी सर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहिए। गाय को सिर्फ 2-3 ही चीजें चाहिए कि भाई उसको धूप से, बारिश से उसको प्रोटेक्शन कैसे मिले। और आखिर में कुछ जानकारी? तो पेड़ के छांव के नीचे भी बैठ लेगी। तो इनका संरचना ऐसी की है, हार्ड एनिमल है, कैसे भी एनवायरनमेंट में सुटेबल हो सकती है। और एक ये होता है कि गिर ऐसा तो है नहीं कि कांकरेज भी अच्छी नहीं होगी या कुछ और ब्लड लाइन है या और किसी दूसरे राज्य की गाय है, तो जिस हिसाब से कैसा कोई से राज्य में कौन सी भी गाय चल सकती है, गिर सबसे अच्छी है? आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, जो बहुत पुराने जानकार लोग हैं वो तो ऐसा ही बोलते कि भाई जिस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो गाय है वहां के लोगों को वही रखनी चाहिए। समझ गया सर।
तो भारत की सभी नस्ल अच्छी है, सभी अमृत जैसा दूध देती है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, एक सिस्टमेटिक ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट किसी ने अपनाया नहीं। अपना या नहीं, सीधा बाहर से जर्सी गाय, एचएफ गाय इंपोर्ट कर ली समझ गया। और यहाँ पे अपनी नस्लों पे कुछ काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, दूध के लालच में हाँ, कम खर्चे में देखा अच्छा खासा मुनाफा है, तो यहाँ अपनी नस्लों पे अच्छा काम होगा तो इनका भी यील्ड बढ़ेगा। बेड़ा गर्क करके रखा सर। हाँ। आखिर में कुछ बोलना चाहोगे सर? कुछ जानकारी छूट गई हो आपके बारे में, आप क्या और क्या आगे फ्यूचर प्लान है, या कुछ युवाओं को आप अपना टाइम लेके बताइए सर। जो 100% कमिटमेंट वाले लोग हैं, हाँ वो उन्हीं को इस काम में आना चाहिए। जी सर। क्योंकि कई बार क्या है कि गाय को अपना नुकसान करके भी आपको रखना पड़ता है। समझ गया सर। कई ऐसे स्टेज आते हैं हाँ। इस काम में। जी सर। तो सिर्फ कॉमर्शियल एंगल से अगर कोई आता है तो उनको निराशा होगी जी सर। और उनकी गाय भी दुखी होगी। बिल्कुल सर। तो ये ध्यान रखने वाली बात। कि आपको अगर कभी कई लोग जो दावे करते हैं कि भाई एक गाय से 3 लाख कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, ये सब ठीक नहीं है। हाँ। काफी आपका स्ट्रगल चलेगा इसमें, फिर जाके आपको हाँ लाइन मिलेगी सर। हाँ। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक कि यू। आपने पहली बार वीडियो के सामने, आप बोल रहे संकोच महसूस कर रहे थे, और एक बार कहने पे आपने इतनी अद्भुत जानकारी दी है। आपकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है सर, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में, और मैं लोगों से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर या इनका जो फेसबुक का आईडी है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और नो डाउट मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि मैं बहुत सी गौशालाओं में गया हूँ, पर जो इनकी गायों की कदकाठी है, जो इनके शरीर की बनावट है, और जो ये गायों को रखते हैं, वो 100 में से 1-2 ही गोपालक ऐसे रख सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कितनी चमक दमक इनके शरीर पे, इनके पे दिख रही है। किसी को घी लेना हो, अगर वडोदरा गुजरात में आसपास आनंद में हो, इनसे दूध लेना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और गारंटी और स्वच्छता की, एकदम प्योरिटी की का वादा मैं करता हूँ। तो एक बार फिर आपका तहे दिल से सर धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।